औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का है उसके न्यूमेरिकल नंबर हमने 5.1 से 5.5 तक सॉल्व करने हैं। तो आप इस तरह करें, साथ में अपने रजिस्टर वगैरह खोल लें ताकि मैं जैसे ही आपको ये समझाता जाऊँ आप इसको नोट करते जाएँ। ठीक है, अपनी नोटबुक के साथ पहले साथ खोलनी है, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा वो समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट आपको गिवन है, अ टिनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। ठीक है, एक लेजर बीम है जिसको हमने जमीन से चांद की तरफ हमने क्या कर दिया है, डायरेक्टेड यानी कि हमने उसको थ्रो कर दिया, फॉल किया है। इफ द बीम इज टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर एट द मून, उस बीम ऑफ लाइट का जो डायमीटर है मून के ऊपर वो वैल्यू उसकी कितनी है 2.50। और स्मॉल मस्ट डिवर्जेंस एंगल बी द बीम। ठीक है, उसका जो डिवर्जेंस एंगल होगा बीम का वो कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमें गिवन है जी, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर। ठीक है, अभी जरा चलें, इसकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिया है, आपको मैं आपको बराबर समझाता हूँ कि इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है। वो कहता है कि ये सपोज कर लें हमारे पास ये ज़मीन है और ये क्या है जी, मून यानी कि चांद है। वो कहता है जब हम ज़मीन से लेज़र बीम ऑफ लाइट को हम जब इस मून के ऊपर फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो जब ये लेज़र लाइट जो है ये मून ज़मीन से अर्थ से मून के ऊपर जाएगी तो ये क्या होती है, थोड़ी बहुत डिस्पर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही होगी, कुछ ना कुछ डायमीटर बना रही होगी, यानी कि यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ जो है वो आर्क सी बना रही होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.50 मीटर। और उसके दौरान वो कहता है कि यहाँ पर ज़मीन से चांद तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो हमारे पास कितना है जी 3.80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर। ठीक है जी, ज़मीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस हमें गिवन है। अब भी यहाँ पर वो जो जब ये लाइट ज़मीन से चांद के ऊपर जाती है तो जब वो डिस्पर्स होती है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाती है डाइवर्जेंस एंगल, ये कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो अभी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो चलें, यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं कि उसके जो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.50 मीटर। रेडियस हमें जो डिस्टेंस है ज़मीन और चांद के दरमियान वो कितना है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर। तो डिवर्जेंस एंगल थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। वी हैव टू फाइंड थीटा, तो थीटा किसकी इक्वल होगा एस बाय आर के। ठीक है जी, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की। ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर -9 रेडियन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस एंगल बना है। फिर आगे न्यूमेरिकल नंबर 5.2 है, तो उसकी जरा स्टेटमेंट पहले पर देख लीजिए, उसमें हमें क्या गिवन है। वो कहता है कि अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स टर्नटेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, मतलब अगर रेस्ट पे है ग्रामोफोन तो उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हमारे पास क्या है जी 0 है। फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रिवोल्यूशन पर मिनट, और फाइनल उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 45 रिवोल्यूशन पर मिनट है इन 1.60 सेकेंड। जो टाइम आपको गिवन है बेटा वो हमारे पास कितना है 1.607। व्हाट इज द इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, एक ग्रामोफोन है जो टर्न टेबल है वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 45 रिवोल्यूशन पर मिनट है, कितने टाइम के अंदर 1.60 सेकंड के अंदर। उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, अभी हम इस न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी बन रही है 45 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो ऐसे यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड। तो बेटा जी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो 1 रिवोल्यूशन होता है वो होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल। 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन। तो रिवोल्यूशन पर मिनट को हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन, और मिनट एक मिनट में होते हैं कितने 60 सेकंड। ठीक है जी,
तो अभी हम क्या करेंगे, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 90/60 पाई रेडियन ओवर सेकंड, क्योंकि हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, सॉरी 90/60। तो फिर जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी ओमेगा एफ, वो होगी 1.5 पाई रेडियन ओवर सेकंड, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट को हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। टाइम हमारे पास है 1.60 सेकंड। तो हमने फाइंड क्या करना था, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हमारे पास यूज होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास होगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाय टी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें हमने ओमेगा एफ की वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास है 1.5 पाई, ओमेगा आई की वैल्यू है 0 ओवर 1.6। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 3.14, उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1.6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना होगा, 2.95 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमने साथ में मेंशन कर देना है। आगे नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5.3 जो है, इसकी जरा स्टेटमेंट देख लें। अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड। इसमें वो कहता है कि एक बॉडी जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है अपने फिक्स एक्सिस से, जब वो रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 100 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट्स इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन। आपने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है और वो टॉर्क फाइंड आउट करना है जो उसकी मोशन को बरकरार रखता है। फिर एक दफ़ा देख लीजिए, एक बॉडी है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है वो 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और वो फिक्स्ड है अपने एक्सिस से। जब वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है 100 रेडियन पर सेकंड। तो उस दौरान हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम और इसका जो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू है उसने को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डेटा देख लें, इसमें गिवन डाटा में हमें उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है 100 रेडियन पर सेकंड, और ये एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। हमने इसका एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं हमारे पास क्या होगा, L = I * ओमेगा। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा, L = I ओमेगा, तो ओमेगा की आई की वैल्यू हमारे पास थी 0.80, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, 100। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो आएगी 80 जूल इनटू सेकंड, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना था, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, टा = I * अल्फा। अच्छा, अभी क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सॉरी हमने टॉर्क फाइंड आउट करना था, तो जब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, ठीक है जी। क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा 0। तो टा = I * अल्फा, अल्फा की जगह हम जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और टार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर है 5.4, इसमें जरा देखें जी। कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन द फिगर। आपको फिगर में एक रोटेटिंग सिलेंडर दिखाया गया जो अपनी एक्सिस के आसपास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सपोज दैट मास ऑफ द सिलेंडर जो हमारे पास है वो है 5.0 किलोग्राम, और फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू क्या है, 0.60 न्यूटन, एंड R = 0.20 मीटर। जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू हमें गिवन है जी, वो कितनी है, 0.60 न्यूटन, और उसका रेडियस हमारे पास कितना है जी, उसकी वैल्यू है 0.20 मीटर। तो आगे बेटा जी हमने फाइंड आउट क्या करना है, द टार्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, उसके ऊपर टार्क कितना एक्ट कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। और सेकंड नंबर पे द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा कितना है वो हमने फाइंड आउट
करना है तो नीचे आपको गिवन है जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, वो हमारे पास क्या है जी 1/2 mr स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर कितना है जी 1/2 mr का स्क्वायर। तो अभी जरा देख लीजिए गिवन डाटा में हमें इसका मास गिवन है सिलेंडर का 5 किलोग्राम है, फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.60 न्यूटन है, रेडियस उसका कितना है जी 0.20 मीटर, टार्क हमने फाइंड आउट करना है और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो टार्क का फार्मूला जो यूज होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, टार्क इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अभी ये हमारे पास इसका जो रेडियस और फोर्स आपस में क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी, तब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो साइन थीटा के हम क्या पुट कर देंगे 19 यूजिंग फार्मूला टार्क इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो रेडियस की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी 0.20, फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.60। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन 90 होता है 1 इक्वल, तो टार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.12 नैनोमीटर। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.12 नैनोमीटर। अभी जो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारे पास कितना है जी, वो है I इज इक्वल टू 1/2 mr का स्क्वायर। यानी कि टार के लिए ये फार्मूला यूज होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर ये यूज होगा। इसको हमने क्या दिया फार्मूला नंबर 2। तो 1/2 mr स्क्वायर, तो मैस आपको गिवन है जी 5 किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो मैस की वैल्यू होगी 0.5 और रेडियस हमारे पास क्या है 0.20 का स्क्वायर हम लेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 0.1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए कि हमने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला यूज होता है टार इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। अभी हमारे पास ये टार की भी वैल्यू आ गई है इक्वेशन नंबर 3 में, इसको कह देता हूँ, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो हमने अल्फा फाइंड आउट करना है ना, तो इसको मैं अरेंज करूंगा, अल्फा किसकी इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू टी ओवर आई। ये वैल्यूज हमारे पास क्या है 0.12 और आई की वैल्यू क्या है 0.1। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई डिवाइड इन दोनों को 0.12 को 0.1 से डिवाइड करूंगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.2। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हम साथ में मेंशन कर देंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 5.5 जो है इसकी स्टेटमेंट देख लें। इसमें क्या है जी, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 13 किलोग्राम एंड रेडियस 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 किलोमीटर। यहाँ पर एक स्टार है, उसका मास हमें गिवन है और उसका रेडियस गिवन है, तो उसमें वो कहता है कि आपने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड क्या है जी, इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 डेज। फिर वो कहता है कि जब वो अपनी एक चक्कर कंप्लीट करता है 20 दिनों में अपनी एक्सिस के आसपास, तो व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमने बतानी है। तो फिर जरा देख लें इस न्यूमेरिकल में हमें एक स्टार है जिसका मास और रेडियस गिवन है। वो कहता है कि एक तो हमने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, दूसरा उसने बताया कि अगर वो अपने एक्सिस के आसपास अपना एक चक्कर अगर 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें जी, हम इसमें गिवन डाटा में हम लिखेंगे इसका मास कितना है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 30 kg। ठीक है, तो ये हमें उसके मास। फिर उसके अलावा हमें उसका रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है जी 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 किलोमीटर। तो इसको आपने अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलो को हम क्या करते हैं 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते थे 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5, फिर 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर 3। ठीक है जी, यानी कि यूँ चले मैं यहाँ पर बता देता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5। अच्छा, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे इसको 10 रेज़ की पावर 3 लिख देते हैं। तो बेस सेम पावर 8, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम हमें गिवन है वो कितना है जी 20 डेज। तो उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वो हम क्या करेंगे, तो एक दिन यानी कि टोटल डेज हमारे पास क्या है 20। हर दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो इन सारों को हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू किस में आ जाएगी सेकंड में। तो ये आपने खुद करना है जी, इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से आपने सॉल्व कर देना, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
हमने एक तो उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है। यानी कि हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्जी को एंगुलर वेलोसिटी से क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। एक ये फार्मूला यूज होगा और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो हमारे पास 1/2 आई ओमेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम जब एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो बेटा एक चीज आपने याद रखनी है कि स्टार का या स्फीयर का जो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो आई होता है वो किसकी इक्वल होता है 2/5 mr²। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर आई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2/5 mr का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, स्टार का। ये चीज आपने याद रखनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है जी, वो होती है 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है जी, 2π/t के इक्वल। अच्छा, तो 2/5 अभी मैथ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 × 10⁻³ इसी तरह रेडियस हमारे पास था 7 × 10⁻8, उसका स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे स्क्वायर। तो मेगा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2π/t, ठीक है जी। तो ये सारा इसको हम आगे अरेंज करेंगे, ये एज इट इज वैल्यू आ रही है। पाई की जगह हमारे पास क्या बनता है 3.14। अभी टाइम की वो जो वैल्यू हमारे पास बनी थी 20 × 24 × 60 × 60, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। इन सारे को हम जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास अभी यहाँ पर जब पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगी 39.2 × 10⁻46। फिर जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 3.63 × 10⁻6। तो फिर हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे L इज इक्वल टू आई की जो वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1.4 × 10⁻42 जूल इनटू सेकंड। फिर नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं स्टार के लिए वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो कि आई की जो हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है, आई की ये वैल्यू थी हमारे पास 39.2 × 10⁻46, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.63 × 10⁻6। लेकिन यहाँ पर मेगा स्क्वायर आ रहा है तो वो वैल्यू हमने लिख कर ऊपर उसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5 × 10⁻36 जूल। तो ये आज हमारा न्यूमेरिकल हो गया 5.1 से 5.5 तक। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। आपने इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर की। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।